नमस्कार मेरे प्यारे भाई। एसएससी ने आप लोगों के लिए फिर से एक सुनहरा मौका दिया है, उन सभी बच्चों के लिए जो अभी आगामी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और हमारे मन में, यदि आपके मन में ये चल रहा है कि आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, अपनी 12th कंप्लीट नहीं की, स्टिल आप जॉब की तलाश में हो, तो एसएससी इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं ला सकता। और एसएससी ने जारी कर दी है एमटीएस का नोटिफिकेशन। आज मैं इस पूरे सीरीज में, इस पूरे वीडियो में आपको एसएससी के एमटीएस नोटिफिकेशन, साथ में क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, और इसी के साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्म को लास्ट तक कब तक फील कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अभी तक अगर आप लोगों ने आरडी कैंपस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। आपके साथ हम हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पर। तो आप एसएससी के न्यू ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पूरे कंप्लीट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और जो बच्चे अगर एसएससी के नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, वो आरडी कैंपस के टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आरडी कैंपस का जो टेलीग्राम चैनल होगा वो होगा आरडी कैंपस 07। सो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं, और नोटिफिकेशन क्या है उस पर देख लेते हैं। सो इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा नोटिस फॉर द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी। सो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है, और नोटिफिकेशन में क्लियरली देख सकते हो ये नोटिफिकेशन आपकी जो रिलीज की गई है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार के लिए। और ये कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, इसकी ऑलरेडी डेट स्टार्ट हो चुकी है, और ये आपकी 26/6/2025। तो भाई मेरे ये जून 26 आपके जून से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी आखिरी जो डेट है वो है 24 जुलाई 2025। तो मेरे प्यारे भाई आखिरी डेट का इंतजार आप लोग नहीं करोगे। जो बच्चे हवलदार या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म पहले फिल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके लिए भी ये होगा 24 जुलाई। तो इन दोनों डेट्स को नोट डाउन कर लो। और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि इसकी एग्जाम डेट भी इन्होंने जारी कर दी है, और एग्जाम डेट जो होगा वो टेंटेटिव डेट है, अभी वो शेड्यूल डेट है। मे बी ये चेंज हो सकती है, परंतु हम लोग इसी डेट को फाइनल डेट मानकर चलेंगे, जो कि होगा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक ये एग्जाम ले लिया जाएगा। अब आगे देखोगे, अगर कोई भी आपको क्वेरी रहती है तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें 2 वैकेंसीज जारी की गई हैं, पहला तो एमटीएस की स्टाफ के लिए और दूसरा हवलदार के लिए। दोनों के लिए मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेबस है, एग्जाम्स के पैटर्न क्या होंगे, सारे कुछ डिस्कस इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं, तो आखिरी तक बने रहोगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं इन्होंने वैकेंसी डिक्लोज कर दी है, लेकिन एक बड़ा बवंडर किया है एमटीएस ने। और वो क्या किया है आप देख सकते हो। एमटीएस की इन्होंने, एसएससी वालों ने वैकेंसी तो दे दी है, बट इन्होंने लिखा है वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड। एसएससी वालों, जब पहले अगर तुम्हें वैकेंसी देना था तो वैकेंसी से पहले ही कितनी वैकेंसी देना है ये आप मालूम कर लेते। ये चीज अभी नहीं दी गई है, और ये आपके अपडेट होंगे एसएससी के वेबसाइट पर, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो। लेकिन हवलदार के लिए इन्होंने वैकेंसीज क्लियर कर दी है, और वो है तकरीबन 1075 वैकेंसी, 1075 वैकेंसीज दी गई हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो रिजर्वेशन प्रोसेस, आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी में आते हो तो इनके लिए अलग से रिजर्वेशन के लिए प्रोसीजर दी गई है। इस पूरे कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं इसमें कुछ की पॉइंट्स, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले आगे बढ़ो।
देख सकते हो इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। नेम ऑफ पोस्ट हवलदार के लिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड सुटेबल कैटेगरी फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या क्या चीजें हैं ये आपकी दोनों चीजों के लिए दी गई हैं, जो कि एक होगा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ्स के लिए और दूसरा जो होगा वो होगा हवलदार पोस्ट के लिए। इन दोनों के बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, वो बच्चे सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं जो सिटीजन इंडिया के रखते हैं, सब्जेक्ट फॉर द नेपाल और भूटान, ये तीनों चीजें प्रोविजन दी गई हैं। आपको इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, साथ में अगर एज लिमिट की बात करें तो वो होगी 1/8/2025 से आपकी कैलकुलेट कर दी जाएंगी। और जो भी बच्चे यदि 1/8/2025 को उनकी उम्र 18 साल हो जा रही है तो वो बच्चे फॉर्म फिलअप इसका कर सकते हैं। और जो एमटीएस के लिए आपकी एज लिमिट होने वाली है वो होने वाली है 18 साल से 25 साल। सो इस मौके को जाने नहीं दोगे, अभी से आप समझ कर चलोगे कि 25 साल जिनका मैक्सिमम एज और ये चीज लिमिट जो होगी ये होगी 2/8/2000, मतलब आपके 2/8/2000 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और किसके पहले होना चाहिए तो 1/8/2007 के पहले होना चाहिए। यदि इन दोनों डेट के बीच में आपका डेट बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आगे साथ ही साथ अगर मैं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए बात करूं तो इसके लिए एज लिमिट जो होगा वो होगा 18 से लेकर 27। बच्चे ये उन बच्चों के लिए है जो जनरल कैंडिडेट में आते हैं, लेकिन जो बच्चे अगर एससी एसटी और ओबीसी में आते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन अलग से होगा। आप देख सकते हो एससी एसटी को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 साल की मिलेगी, ओबीसी बच्चे को 3 साल की मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप पीडब्ल्यू अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनको 10 साल की मिलेगी। चलिए इन सारे को आगे बढ़ते हैं, इन सारे को हटाते हैं तो आगे देखोगे ये सारे कुछ है एक्सप्लेनेशन दी गई हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। इन सारी चीजों को हमें नहीं काम है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन, इन सारी चीजों को आप देख लोगे कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो सारी चीजें इसमें दे दी गई हैं। आगे चलेंगे तो बच्चे देख सकते हो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ कंपलसरी टाइम असेसमेंट ऑफ स्क्राइब। ओके, जो बच्चे स्क्राइब यूज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज दिया गया है। आगे देखोगे एसएससी ने जो दिया है वो है द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे को दिक्कत हो रही है कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो कंप्लीट इसमें प्रोसेस दी गई है। नेक्स्ट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी मिनिमम पढ़ाई कितनी होनी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बच्चे को डाउट होता है इसमें, तो आप देख सकते हो इसने साफ साफ एसएससी ने लिख रखा है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट from a recognized board as on order before cut-off date of 1/8/2025। सो आप यदि 1/8/2025 के पहले पहले आपने यदि अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन कंप्लीट कर ली है, आपने दे दिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आगे देखते हैं एज पर द मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें दी गई हैं। आगे छोड़ो इन सारे को, ये सारी चीजें हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आप कहां से कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, आप अप्लाई कर सकते हो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो होगी ssc.gov.in पर आप जाकर इसे रजिस्टर कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट वहां से कर दी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट्स जो होंगे वो सारी चीजें होंगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड साथ से। लेकिन इन सारी चीजों के पहले मैं उन बच्चों को भी बताना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी आगामी एग्जाम्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो और जो एग्जाम क्रैक करना चाहते हो मेरे प्यारे भाई, वो आरडी कैंपस का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हमारी दोनों क्लासेस अवेलेबल है, आपके आई बटन या स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नए बैच के लिए इंक्वायरी ले सकते हैं जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है। और यदि किसी बच्चों को कोई भी डाउट है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछोगे, उस कमेंट का जवाब हम लोग जरूर देंगे। आगे देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं, एप्लीकेशन फी कितनी लगने वाली है। तो इस पूरे फॉर्म को भरने के लिए जो एप्लीकेशन फी लगने वाली है
एक मिनिमम फी लगने वाला है, और वो कितने रुपए का लगने वाला है, 100 रुपीज का होगा। लेकिन वुमेन, SC ST बच्चे जो आते हैं उनके लिए ये बिल्कुल एग्जाम्प्ट रहेगा, उनको 1 रुपये नहीं लगने वाले हैं एग्जाम्स के लिए। तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हो। फी कैन ओनली पेड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट मोड, या तो आप UPI से कर सकते हो, या वीजा, या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, विंडो ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन। यदि आपने अपने फॉर्म में किसी तरह की गलतियां कर दी हैं तो आप दिए गए निर्धारित टाइम अवधि के पहले फॉर्म को एडिट कर सकते हो। लेकिन यदि आपने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है तो आपके फॉर्म को फिर से एडिट नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें अगर हो गई हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, आप सेंटर चूज कर सकते हो। ये सारे रीजनल सेंटर होंगे, बिहार एंड यूपी के लिए ये सारे सेंटर आपके दिए गए हैं। आप 3 सेंटर कोई भी चूज कर सकते हो, उसमें से आपके प्रेफर्ड सेंटर आपको मिल जाएंगे। ये सेंटर की लिस्ट है जो कि आपको फॉर्म भरते हुए सारी चीजें मिल जाएंगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखो ये सारी जो एग्जाम होंगी ये किस बेसिस पर होंगी मेरे प्यारे भाई, तो ये पूरा का पूरा जो एग्जाम होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग CBT कहेंगे या CBE बोलेंगे। साथ ही में एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBE एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो MTS में जो बच्चे फील कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, उनके लिए CBE होगा। और यदि आप हवलदार पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो उन्हें 2 एग्जाम देना पड़ेगा। पहला जो होगा वो होगा CBE, और दूसरा जो होगा वो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET, या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इन दोनों को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या क्या चीजें चाहिए या क्या हमें पूरे सिलेबस में पढ़नी है, ये पूरे SSC ने पूरे ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहला जो हमारा होगा सब्जेक्ट, 2 सेशन में एग्जाम्स होंगे। पहला जो सेशन है उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं ये दे दिए गए हैं। तो पहला पेपर जो होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, और इसमें आपके वही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, बेसिक सर्ड इंडाइसेस के क्वेश्चन, इन सारे के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सारे को देखने के लिए आप RD कैंपस का मैथमेटिक्स का सारा वीडियोस देख सकते हो। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन और जो मार्क्स है, तो देखो मेरे प्यारे भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो है 20, और इसमें मार्क्स जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 60, और 45 मिनट 60 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल। तो आपको जो मेरे प्यारे भाई मिलने वाला है वो 45 मिनट मिलने वाला है, और इस 45 मिनट में आपको अपना लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम देना है। नेक्स्ट, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि मेंटल एबिलिटी होगा, तार्किक योग्यता होगा, और इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के साथ आने वाले हैं। साथ ही साथ अगर सेक्शन 2 की बात करेंगे तो सेक्शन 2 में आप देख सकते हो यहां पर जनरल अवेयरनेस, ये दोनों सेक्शन होंगे इसमें मेरे प्यारे भाई। इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी होगा, और साथ में जो आपका आने वाला है वो GK, जिसमें कि साइंस एंड आर्ट्स दोनों के सेक्शंस होने वाले हैं। तो ये आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा होगी, और ये होगी 75 मार्क्स की। तो आज से ही लग जाओ इस एग्जाम्स में, आपको टाइम बिल्कुल कम है। सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये आपके एग्जाम्स हो जानी है। आप लास्ट में देख सकते हो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन होंगी। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन, न्यूज़पेपर पढ़ना आप बिल्कुल मस्ट कर दो। इसमें ग्रामर के क्वेश्चन भी आएंगे, पैसेजेस भी आएंगे, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ में सिंगल फिलर, डबल फिलर, ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स। तो अब देख सकते हो कि सेशन 2 का जो टाइम होगा वो आपका 45 मिनट का होगा, और जो यदि फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हैं वो स्क्राइब के साथ में 60 मिनट उनको दिया जाएगा। ये हो गई हमारे एग्जाम्स की पैटर्न। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड इन 2 सेशंस, तो 2 सेशन में आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे, एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी, और दोनों के दोनों सेशन आपको देना अनिवार्य है मेरे प्यारे भाई। तो दोनों सेशन पर ध्यान देना है हमें, मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, चारों पेपर पर हमें ध्यान दे देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे
इंसेंटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड। ये क्या है, तो आपके इसमें ये भी चीजें दे दी गई हैं कि कितने मार्क्स के तो आएंगे, साथ ही में इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हो मैथमेटिक्स का सिलेबस इन्होंने बड़े प्यार से मेंशन किया है, और उसमें क्या पढ़ना है, होल नंबर, एचसीएम, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल, जो मैंने आपको अभी बताया बस वही चीज पढ़नी है। अरिथमेटिक, कमर्शियल और एडवांस, इन तीनों सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे भाई, तो देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपके क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। तो इसमें आपके नॉन वर्बल, वर्बल और एनालिटिकल, इन तीनों सेक्शन से आने वाला है। तो सबसे पहले देखो इसमें नंबर कहां से आएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा अल्फा न्यूमेरिक का, तो आप देख सकते हो, ऑलरेडी आरडी कैंपस के चैनल में मैंने इसे अपलोड कर रखा है, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, और साथ ही साथ में जो होगा वो होगा नॉन वर्बल सेक्शन, और लास्ट में जो पूछे जाएंगे वो टॉपिक होगा क्लॉक तथा कैलेंडर। अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक कर लिख दो यस सर, और एक लाइक जरूर बनता है इस पूरे वीडियो के लिए। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस में हमें क्या पढ़नी है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में आपको मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट, मध्यकालीन भारत, सारी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंट स्टडीज। अगर इसको आप कवर करना चाहते हो करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स आपको एक साल का कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, और अपडेटेड 6 महीने के करंट अफेयर्स मंथ बाय मंथ आज से ही बनाना आप शुरू कर दो। आगे चलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। इसमें आपका, जैसा मैंने पहले बोला, पैराग्राफ क्वेश्चंस आपके कंप्लीट रहेंगे, तो पैराग्राफ से क्वेश्चन सारे के सारे आने वाले हैं। अब उन सारे बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जो कि एमटीएस के साथ में यदि हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो उनके लिए देख सकते हो पीईटी टेस्ट जो होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, उसमें उन्हें क्या करना है, तो उसमें उन्हें वॉकिंग डिस्टेंस होगा, ये दौड़ना है या फिर आप जनरली पूरा का पूरा कर सकते हैं, और ये वॉकिंग डिस्टेंस 1600 मीटर कितने देरी में होगा, तो 15 मिनट में आपको मेरे प्यारे भाई कंप्लीट कर लेना है। फीमेल के लिए यही जो टाइम अवधि होगी वो होगी 1 किलोमीटर, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 20 मिनट में उन्हें पूरा करना है। तो ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए, ये दोनों सेक्शन आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आप हाइट एंड चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी है मिनिमम, तो मेल के लिए जो होगी वो होगी 157.5, ये आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए दी गई है, और इसमें रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वाल, असमीज एंड गुरखाज, इन सारे के लिए आपको मिल जाएंगी। और साथ में चेस्ट जो होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हाइट की बात करी जाए फीमेल की, तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और इसमें भी रिलैक्सेबल उन सारे के लिए होगा जो असमीज में आएंगे, गढ़वालीज में आएंगे और गुरखाज में आएंगे, उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 48 केजी आपकी वेट होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें रिलैक्सेबल 2 केजी का मिलेगा। अगर इन सारे की चीज कंप्लीट हो गई तो ये एग्जाम स्कीम है, ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस होगा एग्जाम्स को देने के लिए, जो कि अभी फिलहाल में एसएससी ने जारी की है। तो आज से ही लग जाओ मेरे प्यारे भाई, एमटीएस आपको बड़ा अच्छा सुनहरा मौका दे रहा है, और इस साल आपके झोली में एक नौकरी होनी चाहिए। आज इस पूरे वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।